and a record that will never be broken. All 50 states shifted toward the Republican Party, the first time that that's ever happened. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने के साथ ही भारत के विदेश मंत्री की पहली तस्वीर भी सामने आई। Is unmissable. Let's uncover the prominent names attending this historic event and the stories behind their prominent figures. A veteran real estate entrepreneur from Pune, Jen interacted with high-profile guests, including Amazon founder Jeff Bezos and Eric Trump. Mukesh and Neeta Ambani also attended the exclusive gathering. Reliance Foundation founder and chairperson. Presidential inaugural ceremonies are moved indoors. The last president to be sworn in indoors was Ronald Reagan in 1985. The ceremony will be attended by many world leaders and tech giants. नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। भारतीय समय अनुसार वे आज रात राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 20 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले औपचारिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में ट्रंप ने अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री जाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अज्ञात अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और वॉशिंगटन में मागा रैली को संबोधित किया। और दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और भारत के सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया और कई विदेश मंत्री को बुलाया है। जॉर्जिया मेलानी भी शामिल, भारत मूल की ऑफिसर 2 भी शामिल हुए हैं और टिकटॉक भी अमेरिका में बंद होने जा रही है। मुझे ये बताएं कि सर इनॉग्रेशन में, ट्रंप की इनॉग्रेशन में क्वाड के सारे मेंबर्स को इनविटेशन आया है एंड ऑल आर गोइंग देयर, और उसको एज अ एंटी चाइना इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है अलायंस को। आपका क्या टेक है ऑन दैट? ओबामा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें एक क्लैरिटी नजर आनी चाहिए। क्लैरिटी ये है कि अमेरिकन जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, और अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ा वर्ड होगा, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, एटलीस्ट दे आर डाउनग्रेडिंग इट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके लिए भी जो फोकस है वो सारे का सारा इंडो पैसिफिक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि यूरोपियंस तो हम पैसे देते हैं तो चलते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इसको तो मैं पैसे देता हूं, ये यूरोप जो है वो तो अगर 2% ऑफ द जीडीपी नहीं देते, और हम क्यों इनको प्रोटेक्ट करें? ये तो मतलब जिनको तो जैसे हम कहेंगे ये चल जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो नोबडी रिस्पोंडेड। फॉर एग्जांपल, आज जस्ट इमेजिन करें, देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से भी बात करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने एनवॉय को भेज रहे हैं। यही वजह है कि वो समझते हैं कि मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक 3 लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें खासतौर पे एलॉन मस्क एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ये समझती है कि हमें चाइना के करीब रहना चाहिए। अब ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अपनी जगह, उनको पता है वहां पे कोई इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके लिए, वो बिजनेस डील्स भी पॉसिबल नहीं है। वो तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ अमेरिका। सो उन्होंने अहमियत किसको दी? उन्होंने अहमियत दे दी है चाइना को। और चाइना के लिए जारी बात है, फिर उनको सब जो एक एंटी चाइना ब्लॉक आप इसे कह लें, या जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारी क्वाड के साथ, ठीक है जी। सो ये जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है, इसमें वो सारे के, और मजे की बात है कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली सेनेटर मार्को रूबियो, ठीक है जी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी कंफर्मेशन होने वाली है, वो भी जारी बात है क्वाड मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। सो इसीलिए इन्होंने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज अबाउट चाइना, everything is about Indo-Pacific, everything is about Malacca Strait, everything is about the communication lanes. So ये सारी की सारी जो एक जिसे कहते हैं ना एक कलेक्टिव इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है
कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी इन्फ्लुएंशियल, दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। दूसरी खबर यह है कि यूएसए में टिकटॉक बैन होने लगा है। क्या होगा अब, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको। और तीसरी खबर यह है कि इंडिया के पियून, इंडिया के जो बहुत ही कम सैलरी पर काम करने वाले क्लैरिक्स और चपड़ासी तक की जो सैलरी है वो 60,000 होने जा रही है। 60,000 सैलरी उनकी भी होने जा रही है। चले पहले हम स्टार्ट करते हैं एलॉन मस्क की उस दावत से, उस ज़बरदस्त एहतमाम किया गया इशाइये का, खालिस उर्दू में अगर हम कहें तो इशाइया होस्ट किया उन्होंने, और एक डिनर रखा एलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ। और ये जो डिनर था विद इंडिया ग्लोबल फोरम बिजनेस डेलीगेशन एट SpaceX Starbase facility in Texas witnessed discussions ranging from US-India ties to महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला तक पर बात हुई है और दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज हों इसके ऊपर भी बात हुई की है। और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि SpaceX चॉपस्टिक्स भी थी। तो ये इम्तजाज, अब वो कहते हैं ना कि जी मशरिक और मगरिब का इम्तजाज होता है, या ये कि शाम के जो रंग होते हैं ना वो कहते हैं कि समंदर और आसमान का मिलाप है, इम्तजाज है, संगम है। तो ये संगम था इंडिया और अमेरिका का। अब देखें, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये डिनर भी जिसको कि एलॉन मस्क ने होस्ट किया, बजाते खुद आप ये जान सकते हैं कि एलॉन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, अपना टाइम निकाल लें। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मसरूफ़ है और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना, और जो टेक में आगे होंगे, एलॉन मस्क को तो जो टेक के यूथ है वो बहुत ज़रूरत है उसको।